एमपी के चंबल के इलाके की अपनी अलग ही तासीर है। यहाँ के लोगों का विश्वास सीधी बात में ज़्यादा रहता है। मतलब आपसे नाराजगी है तो भी स्पष्ट दिखेगी और आपके साथ है तो भी खुलकर। इसी चंबल इलाके की विजयपुर विधानसभा सीट इन दिनों यहाँ हो रहे उपचुनाव के कारण चर्चा में है। चर्चा इसलिए भी है कि यहाँ वन मंत्री रामनिवास रावत भाजपा प्रत्याशी हैं, जिनका सीधा मुकाबला कांग्रेस के मुकेश मल्होत्रा से है। खैर, चंबल इलाके में जब भी चुनाव की बात होती है तो जाति सारे मुद्दों पर भारी पड़ती है और इस उपचुनाव में भी विजयपुर में जाति ही सबसे बड़ा मुद्दा बन गई है, यह कहना गलत नहीं होगा। वहीं अगर इस विजयपुर उपचुनाव की बात करें तो वन मंत्री का भविष्य और भाजपा की साख का चुनाव बताया जा रहा है। आपको बता दें, दोनों प्रत्याशी दल बदल कर चुके हैं। रामनिवास रावत ने कांग्रेस के टिकट पर 2023 का विधानसभा चुनाव जीता। लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा ज्वाइन कर ली और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री बनने के साथ ही उन्होंने विधायकी से इस्तीफा भी दे दिया। इसी कारण विजयपुर में पहली बार उपचुनाव की नौबत आई है। आपको बता दें, कांग्रेस के टिकट पर ही चुनाव लड़ रहे मुकेश मल्होत्रा भी पहले भाजपा में रह चुके हैं। साल 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले उन्हें दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री भी बनाया गया था। उस चुनाव में भाजपा के टिकट पर सीताराम आदिवासी विधायक बने थे, जिन्हें इस उपचुनाव से पहले दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री बनाया गया था। मुख्यमंत्री का बार बार दौरा और सिंधिया के न आने की चर्चा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जुलाई से अब तक विजयपुर क्षेत्र में 7 बार दौरे कर चुके हैं। जब आपको बता दें, स्थानीय लोगों से पूछा गया तो उनके द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री ने इस चुनाव को अपनी प्रतिष्ठा से जोड़ लिया है। इतने बार तो कभी कोई मुख्यमंत्री नहीं आया। उनसे जब पूछा गया कि यहाँ पर दोनों ही पार्टियों ने सभी छोटे बड़े नेता उतार दिए हैं तो उनका जवाब आया कि फिर सिंधिया काहे नहीं आए। इस चुनाव में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के न आने की चर्चा भी कई लोगों ने की। बसपा का चुनाव न लड़ना भी बड़ा फैक्टर। बहुजन समाज पार्टी ने अपना प्रत्याशी, आपको बता दें, विजयपुर में नहीं उतारा। यह इसलिए खास है क्योंकि 2023 के चुनाव में बसपा प्रत्याशी धार सिंह कुशवाहा ने 34,000 से ज़्यादा वोट लिए थे। माना जाता है कि इनमें दलित समाज के साथ कुशवाहा समाज के वोट भी शामिल थे। इस बार बसपा का कोई प्रत्याशी नहीं है। ऐसे में जीत हार में यह वोट बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि यह जाति का मुद्दा कितना बड़ा फैक्टर साबित होता है विजयपुर उपचुनाव के प्रचार में। क्या वन मंत्री का भविष्य और भाजपा की साख का यह चुनाव साबित होगा? क्या मुख्यमंत्री का बार बार दौरा उनके सर में जीत का सेहरा बांध पाएगा? यह देखने की बात होगी। और भी अपडेट के लिए बने रहें विचारोदय न्यूज के साथ। धन्यवाद।